हाँ, तो मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन में अगर हमें उसका ग्राफ बनाना हो और मॉड इन्वॉल्व हो, चाहे एक मॉड हो, चाहे 2 मॉड हो, मल्टीपल मॉड्स हो, चाहे LHS में मॉड हो, RHS में हो, कैसे भी हो, हमने हर तरह के केस डील कर लिए। अब अगर वो सब आपने समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अब उससे एक स्टेप और आगे आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम और मॉड भी साथ में मिक्स करेंगे। मतलब अब जो है थोड़ा सा और वैरायटी ऑफ ग्राफ्स आएंगे सामने। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स। सबसे पहले तो हमने जो पिछले लेक्चर में हमने कितने 27 क्वेश्चंस कर लिए थे ना, 27। चलो इसकी नंबरिंग मैं 1 से ही शुरू करता हूँ, नहीं तो बहुत भारी भरकम लगेगा क्योंकि हमें खूब सारे ग्राफ बनाने हैं। चलो सबसे पहला जो ग्राफ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, आप ऊपर लिख लेना, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसा मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में बताया था कि ग्राफ बहुत काम आते हैं, खासकर जेईई एडवांस्ड के अंदर। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं, कैलकुलेशन से सॉल्व होते ही नहीं, इसलिए हमें ग्राफ्स आना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो उम्मीद है सबको याद होगा अब। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि अगर इसमें कोई भी इंटीजर आ जाए तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ऐसा, तो बस ये लिख लिया। अब वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने मॉड के अंदर सीखा था। क्या सीखा था? अब मान लो ऐसा होता y इज इक्वल टू मॉड x+1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 नहीं, मॉड x+1 होता, तो क्या करते? इसमें होता वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड, ग्राफ एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर जाता। सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। क्या होगा अब कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ होता है, अब वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर इसका उसी में बना देंगे। तो ये 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में क्या था? 0 से लेके 1 तक क्या आ रहा था? ऐसा। 1 से लेके 2 तक ऐसा, उसके बाद में 2 से लेके 3 तक ये। ठीक है, ये सब पहले बताई हुई चीज़ें हैं, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है पहले वीडियो तो वो पहले देख लेना, बिकॉज ये सब उसके आगे की चीज़ें हैं, आगे वाले कॉन्सेप्ट हैं। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हर लेक्चर में पिछले वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो पिछले वाला बिना पढ़े आगे वाला मत पढ़ना, बिकॉज उसका फिर आप प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स को। ये था किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाया है। ठीक है, ये 2 के लेवल में आ गया, ये यहाँ पर ये 3 के लेवल में आ गया एंड सो ऑन। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 किया तो अब क्या होगा? हमारा ग्राफ एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वर्टिकल शिफ्टिंग बाय 1 यूनिट। तो अब इसी में बना देता हूँ। अब जो ब्लैक वाला होगा वो क्या होगा? फाइनल ग्राफ है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये यहाँ पर ऐसा बनेगा, फिर उसके आगे ऐसा बनेगा, ये एक से ऊपर शिफ्ट होगा तो ऐसा बनेगा, ये एक से ऊपर शिफ्ट होगा तो ऐसा आएगा, ये एक से ऊपर शिफ्ट होगा तो ऐसा आएगा एंड सो ऑन। तो ये जो ब्लैक में है, दिस ब्लैक वन, दिस इज द फाइनल ग्राफ, दिस 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 दिस। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली सिर्फ ये ब्लैक वाला ही बना लेना कॉपी में, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने किया क्या है। जो कॉन्सेप्ट मॉड में सीखा था वही कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, या फिर अगर फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह आगे सब करेंगे, अगर कोई भी ऐसा आए, सब में कॉन्सेप्ट सेम लगा सकते हैं कि मतलब कोई भी अगर कॉन्स्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उतने की वर्टिकल शिफ्टिंग हो जाएगी। समझ में आया सभी को? चलो अब मिलता जुलता एक और बनाते हैं। पहले आपने अपने आप दिमाग लगाना है, आपके पास में 20 सेकेंड का टाइम है, पहले अपना दिमाग लगाना, फिर बोर्ड पे करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1/2, इसका ग्राफ बनाना है। दिमाग लगाओ पहले, फिर करते हैं डिस्कस।
हाँ जी, बना लिया सबने। अब क्या होगा, अब डिफरेंस ये है कि अब आप इसको बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में, ये इंटीजर नहीं है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में क्या था कि जैसे मॉड में हमने सीखा था कि अगर मान लो मॉड में अंदर होता 1/2 या फिर 1 भी होता तो उसमें बाहर इसमें भी नहीं लिख सकते, इसमें भी नहीं लिख सकते। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर जो है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग 1/2 से किसमें, लेफ्ट में होती थी, एग्जैक्टली सेम इसके अंदर होगा। ठीक है, एक फर्क जो है, अब आप ये हो सकता है सोचें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करें तो क्या इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते? नहीं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफिकेशन है कि वो बाहर आएगा, उसके बाद में ग्राफ बनेगा। इसमें अब डायरेक्टली ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा, 1/2 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा, बना देते हैं भाई। इसमें अब ब्लू वाला जो है वो फाइनल ग्राफ होगा। मान लो ये -1/2 है, ये 1/2 है, इधर इसको प्लॉट कर देते हैं 3/2, ये बीच का पॉइंट 5/2, 7/2, इधर 9/2 एंड सो ऑन, इधर -3/2, -5/2 एंड सो ऑन। अब जो ये था, ये वाला 1/2 से लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो फाइनल जो बनेगा, फाइनल जो आएगा ये आएगा पहले में। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो बनेगा वो यहाँ से लेकर के ये 3/2 तक जाएगा। ठीक है, इसको पहले वाले को हटा ही देते हैं हम ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद में 3/2 से लेकर के 5/2 तक ये आएगा, फिर 5/2 से 7/2 तक जाएगा, फिर उसके बाद में 7/2 से 9/2 तक एंड सो ऑन। इधर जो होगा -3/2 से -1/2 तक होगा। सॉरी, ये एक मिनट, इधर ये आएगा, इधर ये आएगा। उसके बाद में -3/2 से -5/2 तक जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये किसके है, ये -2 के लेवल में है ये। फिर -3 के लेवल में लेके आए तो ये -5/2 से आगे जाएगा -7/2 तक एंड सो ऑन। क्यों हुआ ऐसा, रीज़न समझते हैं पहले तो इसका। ठीक है, रीज़न समझें इसका, एक मिनट, ये वाला जो है ये हट जाएगा यहाँ से। होगा क्या, आपको बताया था पिछले लेक्चर में, थंब रूल। थंब रूल, जब भी ग्राफ में कंफ्यूजन हो तो क्या करो, वैल्यू के टर्म में सोच लो। अब जैसे मान लो आपने x को 0 ले लिया, x को 0 लोगे तो अंदर क्या आएगा, 1/2। 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही बनेगा। ठीक है, ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 कहाँ पे बनेगी, जब x -1/2 होगा तभी बनेगी। तो जब x -1/2 है, x -1/2 से लेकर के 1/2 तक जब तक होगा तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। बात समझ में आई सबको? और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वो तो 0 ही आएगा। उसके बाद x जब 1/2 से 3/2 के बीच का होगा, x जब 1/2 से 3/2 है तो ये 1 से 2 है, तो अब वो 1 से 2 वाला जो है सब में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। फिर 3/2 से 5/2 के बीच में क्या होगा, 3/2 से 5/2 में ये बनेगा 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया एंड सो ऑन। सेम बात नेगेटिव के अंदर कि जब -3/2 से -1/2 के बीच का है, जब x -3/2 होगा तो ये -1 आएगा अंदर, और जब ये -1/2 होगा तो 0 आएगा। तो -1 से 0 के बीच में कुछ भी लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा, उसका तो -1 थोड़ा माइनस ये -1 आएगा। ठीक है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, -1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में फिर -2 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा एंड सो ऑन। जब भी कंफ्यूजन हो वैल्यू के टर्म में सोच लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ग्राफ तो बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, बट हमें वैल्यू के टर्म में सोच सोच के टाइम बर्बाद नहीं करना, हमें तो ग्राफ कुछ सेकंड्स में बनाना होता है। ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट देखते हैं कौन बनाता है सही। चलो नेक्स्ट है थर्ड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और इसमें आपको चलो सिर्फ इतने हैं इंटरवल में बनाना है 0 से 2 तक। ठीक है, वो आगे तो वैसे का जो भी शेप बनेगी वो आगे तो वैसे ही मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो बेसिकली सारा समझ में आ गया। तो ये जो है आपके लिए, आपके पास फिर से 20 सेकेंड है, बनाओ जल्दी से। हाँ जी, बना लिया। अब क्या होगा, अब इसमें पहले चीज़ तो ये ध्यान रखना कि कोई भी इंटीजर
ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, प्लस या माइनस हो, उसको बाहर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई वाले को ये मत कर देना कि ये 2 को मल्टीप्लाई करके बाहर, मतलब 2 को बाहर लिख लिया और 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कर दिया, वो गलत है, ये नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होगा, जब 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किया है, देखो आपको दिमाग क्या लगाना है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्टेप फंक्शन बनता है और उसमें क्या आता है, ग्राफ में ब्रेक कहाँ कहाँ पे आता है, ग्राफ में ब्रेक कहाँ कहाँ पे आता है, ये 0 से 1 तक बनता है, फिर 1 से 2 तक होता है, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक एंड सो ऑन। जहाँ जहाँ पे x इंटीजर होता है वहाँ वहाँ पे उसमें ब्रेक आता है वो, और वो एक स्टेप ऊपर चला जाता है। सेम बात पीछे भी होती है कि जहाँ जहाँ पे ब्रेक आया वहाँ पर वो, सॉरी जहाँ पे वो इंटीजर बना अंदर वाला, वहाँ वहाँ पे ग्राफ के अंदर ब्रेक आता है, होता है ऐसा। अब सोचना क्या है कि ये अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कहाँ पे बन रही है, जहाँ जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा, अंदर वाला इंटीजर बनेगा। जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 पे तो 0 ही आ गया, 0 से लेके जब आप 1/2 तक जाओगे तो इसके अंदर की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच की आएगी। 1/2 होते ही x 1/2 है, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, x के 1/2 होते ही अब वो नेक्स्ट इंटीजर यानी 1 बन गया। ठीक है, तो अब होगा क्या, 0 से 1/2 तक अंदर की क्वांटिटी जो होगी वो 0 से 1 के बीच की आएगी, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद जब x होगा 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 पे तो 1 हो गया, और 1 आते ही ये 2 यानी नेक्स्ट इंटीजर बन गया। तो 1 से 2 जहां पर भी वो अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनेगी वहां पे ब्रेक आएगा। तो जब x 1/2 से 1 के बीच में है, ये अंदर की क्वांटिटी 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आई। फिर 1 से लेकर के नेक्स्ट क्या आएगा, 3/2। तो 1 जब x 1 है तो ये 2 होगा, और जब ये 3/2 होगा तो ये 3 होगा। तो 2 से 3 के बीच में जब x 1 से 3/2 है तो ये वाली क्वांटिटी 2 से 3 के बीच में है, जो अंदर वाली क्वांटिटी है। ठीक है, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, उसका 2 आएगा। नेक्स्ट 3/2 से, ठीक है, कुछ अगर वैसे थोड़ी सी अलाइनमेंट में समस्या हो तो ऐसे डॉटेड लाइन बना सकते हैं कई बार, वो ताकि ग्राफ की शेप हमारी खराब नहीं हो, ये ऐसे बिल्कुल सीधा। जब x होगा 3/2 से 2 के बीच में, तो अंदर वाली क्वांटिटी होगी 3 से 4 के बीच में, अंदर वाली क्वांटिटी ये, तो 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, यानी कि इसको भी चलो सारा एक जैसा यूनिफॉर्म बन जाए, तो इसको ऐसा बना देते हैं, ये बन जाएगा ऐसा 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 ऐसा। ये जो है जंप इसमें एक का ही है, लेकिन जो पहले 1 यूनिट के बाद जंप हो रहा था अब 1/2 यूनिट के बाद जंप हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3x होता तो फिर 1/3, 2/3, फिर 3/3 यानी 1 एंड सो ऑन, फिर 4/3, 5/3, इस तरीके से उन पॉइंट पे ब्रेक आता। सोचना सिर्फ इतना है कि अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कहाँ पे बन रही है, जहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनेगी वहाँ पे ग्राफ के अंदर ब्रेक आएगा और वो एक स्टेप फिर नेक्स्ट में ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात सबको। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बनाना है। साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्राफ सोचते रहो साथ साथ। तब तक यहाँ पर मैं बोर्ड पे एक बार पहले साइन एक्स का बनाता हूँ, आप दिमाग लगाते रहना उतने टाइम में। साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है, आगे भी फिर वही सेम रिपीट हो जाएगा, और सेम बात जो है वो इधर, ठीक है। ये होता है साइन एक्स, ये 0, ये पाई, यहाँ पर π/2, फिर 3π/2, फिर 2π, इधर -π, -2π, यहाँ पर -π/2, यहाँ पर -3π/2, ठीक है। अब ये साइन एक्स का है, हमें क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अब क्या करना है, ये देखो, ये जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1। तो अब ये बड़ा सिंपल है, सोचने में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन वैसे सिंपल है। 0 से π/2 के बीच में जाओगे, 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन π/2 पे आते ही ग्रेटेस्ट साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ पर एक सिंगल डॉट आएगी बस π/2 पे 1 के ऊपर। उसके बाद π/2 से पाई के बीच में फिर से साइन की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। ये यहाँ पर भी ऐसे ही क्लोज्ड,
यहां तक तो 0 ही है। उसके बाद देखो पाई से लेकर के 3π/2 तक ये 0 से -1 गया, उसके आगे -1 से 0 ही है। सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से -1 हो या -1 से 0 हो, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सबका -1 है, लेकिन 2π आते ही ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक्चुअल में जो ग्राफ है, जो रेड वाला है, ऐसा यहाँ पे डॉट, फिर ऐसा, फिर नीचे आ गया, ऐसा गया, फिर यहाँ पे डॉट, और आगे फिर वही रिपीट हो जाएगा, बिकॉज 2π के बाद में sin x का ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। सेम बात इधर, अब इधर का अपने आप सोच सकते हैं, ये क्या है, -1, सारे नेगेटिव हैं, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर आते क्या हो गया, 0। यहाँ पे आते 0, ये यहाँ पे 0 से 1 तक जा रहा है, तो इधर भी क्या आएगा, ये 0 ही आएगा सबका, लेकिन इधर एक सिंगल पॉइंट जो है यहाँ पे 1 बनेगा, इधर ये ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में इधर फिर से अगेन क्या आएगा, 0, और फिर आगे इधर भी सेम ग्राफ रिपीट होगा। तो फाइनल ग्राफ जो है वो क्या है, ऐसा डॉट, ऐसा, ऐसा डॉट, फिर आगे अगर बनाएंगे तो वही सेम इधर वाला, ये डॉट, ये ऐसा ही आगे रिपीट होगा, बिकॉज sin x का जो ग्राफ होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मतलब इसका ग्राफ रिपीट करता है कुछ इंटरवल के बाद में, तो इसका ग्राफ रेपिटेटिव नेचर का नहीं पीरियोडिक नेचर का होता है, तो आगे जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो भी क्या आएगा, सेम ही बनेगा। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट ये अपने आप बना के दिखाना है। अब नेक्स्ट में आपके पास में टाइम है, कितना टाइम दें आपको, चलो टाइम है आपके पास में 30 सेकेंड्स का टाइम है। ग्राफ बनाना है ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इंटरवल दे देते हैं इसमें 1 < x <= e²। सिर्फ इतने इंटरवल में बनाना है, 30 सेकंड का टाइम है, बनाओ जल्दी से। हाँ जी, क्या स्टेटस है? बनाया क्या? सबसे पहले पेरेंट ग्राफ ln x का ग्राफ ये होता है। हमें तो कहां से कहां तक, सिर्फ 1 से e² तक। e की वैल्यू कितनी होती है? e की वैल्यू 2.7182 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर होता है, मतलब इसका डेसिमल पार्ट ना तो टर्मिनेट होता है, खत्म नहीं होता, ना ही डेसिमल पार्ट रिपीट करता है, डिफरेंट आगे नंबर्स आते हैं। अच्छा, e² की वैल्यू, सब लोग एक बात ध्यान रखना कि आपको 1 से लेके 20 तक सभी नंबर्स के आपको टेबल्स याद होने चाहिए, प्रेफरेबली 25 तक, बट मैंडेटरीली ज़रूरी है 20 तक याद करना। और 1 से लेके 30 तक के नंबर्स के आपको स्क्वायर्स चुटकियों में याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो आपकी पेपर में कोई कैलकुलेशन अटकने वाली है, कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी। फॉर एग्जांपल, पेपर में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, पेपर में कैलकुलेशन करते वक्त आ गया 17 9 अब ऐसा नहीं कि आप उसको सॉल्व करने में टाइम लगा रहे हो, 23 का स्क्वायर आ गया टाइम लगाओ, 27 का स्क्वायर आ गया टाइम लगाओ सोचने में, कर सभी लोग देंगे, लेकिन एक बच्चा उसी कैलकुलेशन को 1 या 2 सेकंड में सोच लेगा, बिकॉज उसने पहले मेहनत करके याद कर रखा है। दूसरा बच्चा जिसने पहले मेहनत नहीं कर रखी, वो पेपर में कैलकुलेशन करेगा 27 × 27 7 7 49, कैरी 4 गया 189 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, ये सब करने लग जाएगा वो। यहाँ पे फर्क पड़ता है स्पीड का। कैलकुलेशन ये सभी कर सकते हैं, 2.7 है, यानी एक्चुअल आपको 29 का स्क्वायर, सॉरी 27 का आपको स्क्वायर सोचना है। 27 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 729, यानी दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ये जो आएगा e² 7.29, आगे समथिंग 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 ऐसा आएगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में जम जानी चाहिए। 1 से 25 तक के टेबल्स स्पीड बढ़ाने के लिए 1 से 30 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट याद होने चाहिए, और 1 से 12 तक के क्यूब्स। जिसको याद नहीं है याद कर लो, अदरवाइज पेपर में स्पीड में पिछड़ जाओगे। कॉन्सेप्ट भले ही आपको आते हो, स्पीड में मार खा जाओगे, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, याद रखना बात। चलो, अब करना क्या था, 1 < x <= e², ये करना है। तो 1
का लॉग तो 0 है, ठीक है। e कितना होता है 2.718, तो यहाँ पर कहीं पर 2 आएगा तो 2.718 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 7.29 वगैरह, तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, मान लो यहाँ पर ई स्क्वायर आ रहा है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि जब ये हमारा x है 1 का लॉग 0 और e का लॉग कितना होता है ln e 1 होता है, तो यानी कि 1 से लेके e के बीच में कोई भी नंबर लोगे उसके लॉग की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, e पे आकर के वो 1 आएगा, ठीक है। e पे आकर के ln की वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद e स्क्वायर पे जाके ln e स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो अब यहाँ पे e से लेके e स्क्वायर तक ग्राफ ये रहेगा और e स्क्वायर हमें तो इक्वल टू तक जाना है, तो e स्क्वायर पे वैल्यू 2 आएगी। तो ये और ये डॉट, ये कुल मिला के फाइनल ग्राफ है इसका y इज इक्वल टू ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल में। इंटरवल चाहे तो बढ़ाना चाहे e क्यूब तक कर देंगे तो ऐसे यहाँ पे एक और आ जाएगा, फिर उसका 3 पे डॉट आ जाएगा एंड सो ऑन। समझ में आई बात सभी को? समझ में आई? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड। आप सोचोगे सर ये तो करा रखा है, अभी बना देते हैं चुटकियों में, इतना सा थोड़े है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बनाओ, 30 सेकंड का टाइम है, बनाओ जल्दी से, दिमाग लगाओ। हाँ जी, बनाया। x माइनस 1 का मॉड पिछले लेक्चर में सिखाया था कि जब भी मॉड के अंदर मॉड आ जाए देन ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट मॉड। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉड के लिए नहीं, हर टाइप ऑफ फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब मॉड के अंदर मॉड होता या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड आ जाए, किसी के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए, हमेशा इनर मोस्ट वाले से दिमाग लगाना शुरू करना है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले x माइनस 1 के मॉड का हमने ग्राफ बना लिया। इसका ये जो शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर या चोंच या इसको वैसे किंक भी बोलते हैं, तो ये क्या आएगा, ये 1 पे इसका ये वर्टेक्स बनेगा, ठीक है, 1 पे बना। अब उसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें दिमाग क्या लगाना है कि ये इसकी वैल्यू इंटीजर कहाँ पे बनती है, जहां पे इंटीजर बनेगी वहां पे इसके ग्राफ में ब्रेक आएगा। अब देखो, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो इसके मॉड की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 0। 2 पे आते ही जब x को 2 लिया तो ये 1 बन गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद में जब x 2 से 3 के बीच में है तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ है, ये 1 से 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा एंड सो ऑन। अब तो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया होगा एंड सो ऑन। अब ये आगे 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 एक एक स्टेप ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। सेम बात यहाँ पे है। अच्छा, अब जब x है 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में है, तो जब x 0 है तो ये -1 है, ठीक है, उसका मॉड तो 1 ही हो गया। वैसे ग्राफ से दिख रहा है कि इसकी वैल्यू जब x 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 ही है, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आएगा, ये इधर भी ऐसा ही आ जाएगा 0, और यहाँ पे आके क्या बन गया 1। अब जब x की वैल्यू 0 से -1 है तो इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी 1। नेक्स्ट ये 2, ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाएगा ये इधर आ जाएगा कितना 3 एंड सो ऑन। ये इसके जो है ये इसके ऊपर है, थोड़ा सा सीधा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ये बना सकते हैं अपनी अलाइनमेंट करने के लिए बेसिकली, वो वैसे कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ये समझ में आई बात सबको? क्लियर? चलो नेक्स्ट अब बना के दिखाना है आपको। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x²
स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगेन यू हैव 30 सेकेंड्स, बनाओ जल्दी से। हाँ जी, बना लिया। अब दिमाग फिर से क्या लगाना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कहाँ पे बन रही है। जहाँ जहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनेगी वहाँ वहाँ पे ग्राफ में ब्रेक आएगा। अब देखो, इंटीजर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर तब बनेगी जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा मतलब देखो, पहले तो 0 से 1 के बीच में x अगर 0 से 1 के बीच में तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही है, x स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो तो 0 ही आ जाएगी। लेकिन 1 पे आकर के, ये थोड़ा सा इसको नीचे बना देते हैं, यहाँ पे 1 पे आकर के क्या हो जाएगा, 1 पे आकर के इसकी वैल्यू ये 1 बन जाएगी। ठीक है। अब लेकिन जब x की वैल्यू 2 है, ठीक है, जैसे x की वैल्यू 1 है तो ये 1 है, x की वैल्यू 2 होने पे ये 4 बन गया, x की वैल्यू 2 होने पे ये 4 बन गया। तो जब ये 4 बना तो 1 से 4 के बीच में तो क्या आ रहे हैं, 3 इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और फिर नेक्स्ट 4 आ गया। ठीक है। अब ये तो जो है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4। तो जब ये 2 हुआ तो ये तो 4 हो गया ना। तो यानी कि अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर कब बनेगी, अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर तब बनेगी जब ये यहाँ पर कितना आएगा, √2। ठीक है। ये बेसिकली, वैसे मैंने वो सही टर्म नहीं बोली कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर, तो वैसे जब आप x को आप कुछ भी लोगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर पे इंटीजर नहीं बनेगा। बेसिकली जब भी कोई आप स्क्वायर रूट लोगे, आपने यहाँ पे रूट किसी भी इंटीजर का रूट लिया, √2 का आप √2 करोगे, फिर आगे यहाँ पे √3 करोगे, ये एक तरह से ये √4 है, नेक्स्ट √5 है, नेक्स्ट √6 है एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ पे इंटीजर का रूट होगा वहाँ पे वो स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। मतलब इस बात का ये है कि आपने क्या किया, अब जब x की वैल्यू 1 से लेके √2 तक गई, x जब 1 है तो इसकी वैल्यू 1, जब x हुआ √2 तो उसका स्क्वायर हो गया 2। तो यानी जब x की वैल्यू 1 से √2 के बीच में है तो हमारे स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1। फिर जब x की वैल्यू √2 से √3 के बीच में होगी तो इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी और 2 से 3 के बीच में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2। फिर उसके बाद में, ठीक है, ये यहाँ पर है, फिर ये ऐसे आ गया और उसके बाद में √2 से 2 के बीच में जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3 से 4 के बीच, इसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे चलता चला जाएगा सिलसिला ये। उसके बाद में जब 2 से लेकर के √5 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू 4 से 5 होगी, 4 से 5 के बीच का कुछ भी नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो 4 आएगा एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट एक स्टेप और ऊपर, फिर ऊपर ऊपर ऐसे, फिर नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे √6 है, फिर √7, फिर √8 यहाँ पे बीच में आ जाएंगे और फिर एक चलो में √9 है। तो जहाँ जहाँ पे इंटीजर का रूट आएगा वहाँ पे इसका ब्रेक आएगा, बिकॉज इंटीजर के रूट पे उसका स्क्वायर जो बनेगा वो एक पूरा पूरा इंटीजर बन जाएगा। पूरा पूरा इंटीजर बना तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में वहाँ पे ब्रेक आएगा। अच्छा, इधर का तो रह ही गया, ये तो इधर के साइड हो गया कि इस साइड ऐसा बनता चला जाएगा। इधर कैसा बनेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा भाई, क्योंकि नेगेटिव है, स्क्वायर करोगे बात तो वही आनी है, बात तो वही आएगी, तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये -√2 आएगा तो ये इधर से ये इससे यहाँ तक ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ -√3 आएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा आ जाएगा, एक मिनट, ये √3 तक ये बनेगा, फिर -√3 से -2 तक जाएंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं बना है, एक मिनट, इसको ये समझ तो वैसे गए ही हो गए, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसको प्रॉपरली बना देते हैं। ये -1 से -√2 के बीच में
ये -1 से -√2 के बीच में इसकी वैल्यू जो आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद में -√2 से -√3 के बीच में जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये 2 आएगा ये, ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉपरली कॉपी में बना लेना, यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक से बना लें। उसके बाद -√3 से -2 के बीच में जो आएगा, 1 मिनट, ये इधर जाना चाहिए था, ये शेप इसकी थोड़ी सी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद में ये ऐसा बना, फिर -√3 से -2 तक ये बनेगा, फिर एक स्टेप और ऊपर पे बिल्कुल जैसा वहाँ बना एग्जैक्टली सेम इधर की तरफ वो बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। चलो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर ये कैसे बनेगा, चलो पहले बोर्ड पे समझो इसको कैसे बनेगा। ये सिग्नम याद है क्या था, सिग्नम ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती थी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती थी व्हेन x इज इक्वल टू 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, ये होता था, ठीक है। अब सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर है तो मतलब सिंपल सा ये है, देखो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप इसका जो इनपुट है यानी यहाँ पर अगर वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, नेगेटिव पे हमेशा -1 आएगा। अब जो एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर अभी बनाया था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर ही बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर जो था वो ऐसा बना था हमारे पास में, ठीक है। तो अब 0 पे तो 0 ही आएगा, सिग्नम की वैल्यू 0, 0 से बड़ा आपने कुछ भी लिया तो आएगा तो पॉजिटिव ही, चाहे कितना भी आए, छोटा आए बड़ा आए कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव ही, तो उसके सिग्नम की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है, सिग्नम की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और अगर नेगेटिव में भी कोई भी नंबर ले लोगे तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसका जो सिग्नम आएगा, सिग्नम अगेन 1 आएगा। यानी फाइनल ग्राफ ये जो रेड वाला है ऐसा, यहाँ पे ब्रेक, ये डॉट और ये ऐसा, ये इसका फाइनल ग्राफ बनेगा। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब अपने आप बना के दिखाना है। नेक्स्ट लिखो, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 20 सेकेंड का टाइम है, बना के दिखाओ जल्दी से। हाँ जी, बना लिया। ये तो किसका है, सिग्नम का, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हमें क्या करना है, इसका सिग्नम बनाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिग्नम करना है तो सिग्नम में तो सिंपल होता है कि अगर आप इनपुट वैल्यू 0 दोगे तो सिग्नम उसका 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर आप इनपुट वैल्यू पॉजिटिव दोगे तो 1 आएगा, नेगेटिव दोगे तो -1 आएगा, एंड सो ऑन। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर ये -1, ये -2, ये -3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अब 0 से 1 के बीच में कुछ भी नंबर लिया, 0 से, ब्लू वाला फाइनल ग्राफ है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा है तो 0 का सिग्नम करोगे तो 0 का सिग्नम 0 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बन गया। उसके बाद में 1 से आगे आप कुछ भी ले रहे हो, चाहे वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सिग्नम जो आएगा वो तो 1 ही आएगा। तो ये जो ब्लू वाला है ये फाइनल है। इधर की तरफ नेगेटिव में 0 से छोटा कुछ भी ले रहे हो, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का भाई सिग्नम तो हमेशा ही -1 आएगा। तो ये ऐसा, फिर इधर ये इतना पोर्शन और ये ऐसा, ये इसका फाइनल ग्राफ है। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट अपने आप बना के दिखाना है। चलो, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x माइनस मॉड x, इसका ग्राफ बनाना है। 30 सेकेंड का टाइम है, दिमाग लगाओ फिर बताना। हाँ जी, लगा लिया दिमाग।
चलो अब देखो कितने लोगों ने ठीक किया, कितने लोगों ने सही नहीं किया है, खुद से चेक करना है। देखो x माइनस मॉड x ये समस्या है। x माइनस मॉड x, मॉड x तो हम जानते हैं, मॉड x का तो हमारे को पता है कि इट इज, पहले सिर्फ अगर मॉड x के मैं यहाँ पे मॉड x लिख देता हूँ। मॉड x होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, यही होता है। ठीक है, तो अब x माइनस मॉड x की अगर बात करें तो x माइनस मॉड x क्या होगा, x माइनस मॉड x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x ही बन गया, x माइनस x 0 बन गया। और जब x लेस देन 0 है तो ये मॉड माइनस x बन के खुलेगा, तो माइनस ऑफ माइनस x प्लस x यानी कि कुल मिला के 2x बन जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0। यानी कि जो हमारा y है, ये जो हमारा y है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0, यही वाला, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2x व्हेन x इज लेस देन 0। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब मतलब ये है कि x को आप 0 या 0 से बड़ा कुछ भी लोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप लेके देख लो भाई, आप x को 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी लेके देख लो, सब पे वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। और 0 का सिग्नम तो हमारे को मालूम है, 0 का सिग्नम तो 0 ही होता है। तो यही जो x एक्सिस की जा रही है यही वाली लाइन बन जाएगी इधर की तरफ। नेगेटिव में, नेगेटिव अगर x को 0 से छोटा यानी कि -1, -2, -3 कुछ भी लोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, 2x बन रही है। 2x है बट x तो नेगेटिव है, ठीक है, तो यानी कि ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यानी इसका जो सिग्नम है हमेशा -1 बनेगा। वैल्यू लेके देख लो, मान लो आपने x को -1 ले लिया, आपने x को चाहे यहाँ सोच लो चाहे यहाँ सोच लो, आपने x को -1 लिया, x को -1 लोगे तो ये कितना आएगा, -2, चाहे यहाँ से सोच लो चाहे यहाँ से सोच लो। ठीक है, -2 का सिग्नम कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव में लो चाहे नेगेटिव में लो, कुल मिला के फाइनली हमारे पास में ग्राफ जो आएगा इस तरीके का आएगा। बात समझ में आई सभी को? कितने हो गए, 10 हो गए। नेक्स्ट बनाओ, चलो नेक्स्ट में एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बनाओ। अगेन 30 सेकेंड्स है, बनाओ। हाँ जी, बना लिया। चलो चेक करना सही बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा देखो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल जाना पहचाना है, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा था। फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यानी एक्चुअल में जो दे रखा है दिस इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच की होती है, हमेशा 0 से 1 ही होता है। तो 0 से 1, अगर आप 0 को एक बार के लिए छोड़ो तो ये तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव का सिग्नम तो हमेशा 1 आएगा। और जहाँ जहाँ पे वो 0 बनेगा, 0 का सिग्नम 0 आएगा। तो अब आपको सोचना क्या है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद है सभी को? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता था? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा था, ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसा था। क्या हो रहा था, इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर जो इसकी वैल्यू आती थी, ठीक है, ये रफ सा बनाया है बिकॉज पहले कर रखा है, इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आती थी, बाकी सब जगह पे इसकी वैल्यू क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी। तो जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वहाँ पे तो सिग्नम की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फाइनल ग्राफ सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से कि इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर तो इसकी वैल्यू आएगी 0, पहले इसको यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर 1, नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, इधर 0, इधर 1, इधर 0, इधर 1, इधर 0, इधर 1,
इधर 0 इधर 1 एंड सो ऑन। सेम यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। ये इसका फाइनल ग्राफ बनेगा। है ना मज़ेदार चीज़? अभी ख़त्म नहीं हुई ये चीज़। नेक्स्ट लिखो, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x। इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कन्वीनियंस के लिए हम x ले लेते हैं -2π से 2π, बिकॉज वो ग्राफ रेपिटेटिव नेचर का होता है, आगे और पीछे वैसा सेम ही बनेगा। तो अब आपके पास फिर से 30 सेकेंड्स है, बनाओ जल्दी से। हाँ जी, बनाया। अगर बना लिया तो वेरी गुड, नहीं बनाया तो समझो फिर से ये साइन एक्स है, सिग्नम बनाना है। 0 का सिग्नम 0 से π/2 तक आप गए, 0 से π/2 तक गए तो ये 0 से 1, आगे 1 से 0 है तो पॉजिटिव ही। पॉजिटिव का सिग्नम क्या आएगा? पॉजिटिव का सिग्नम तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर आता ही ये 0 बन गया, 0 का सिग्नम 0। उसके आगे यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का सिग्नम -1, लेकिन इसका क्या आ जाएगा? 0 का सिग्नम 0। उसके आगे रेपिटेटिव नेचर का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2π तक ही लिखा है, ठीक है। आगे बनाओगे, आगे जो यहाँ पे आया वही आगे सेम बनेगा। सेम इधर, अच्छा इधर करें तो नेगेटिव है, नेगेटिव का सिग्नम -1, यहाँ पे आके 0 हो गया, 0 का सिग्नम 0। उसके आगे पॉजिटिव का सिग्नम जो है वो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये 0 का सिग्नम अगेन 0। ये इसका ग्राफ बनेगा। आया मज़ा? आया? नेक्स्ट अपने आप बना के दिखाओ, फिर सारे अपने आप ही बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ। चलो ये अभी आज का लास्ट है, टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में भी यही चलेगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln x। ये बना दो जल्दी से, ये तो 10 सेकेंड में बना के दिखाना है। हाँ जी, उम्मीद है ये तो बना लिया होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है ये भी अगर नहीं बना पाए तो वीडियो को दोबारा देखना फिर, ठीक है, जब तक इसमें कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो जाए। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, विद इन टाइम जल्दी ग्राफ बनने चाहिए आपके। अब देखो 0 से 1 तक अगर x है, इधर तो ग्राफ होगा ही नहीं भाई। 0 से 1 तक लॉग की वैल्यू नेगेटिव है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का सिग्नम क्या आएगा? नेगेटिव का सिग्नम तो हमेशा ही -1 आएगा। तो ये आ गया 0 पे, तो डिफाइंड ही नहीं होता, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया? -1। इस पे 0 का सिग्नम 0, और उससे अगर आप आगे गए तो कुछ भी है भाई, है तो पॉजिटिव ही। और पॉजिटिव का सिग्नम तो क्या आता है? पॉजिटिव का सिग्नम तो हमेशा 1 आता है। ये इसका फाइनल ग्राफ है, ठीक है। तो अभी कितने हो गए? 13 ग्राफ्स हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें बहुत खेलना है, बहुत खेलने हैं ग्राफ के साथ में। तो एक्चुअल में 27 और उसके कुछ पार्ट 34 पिछले लेक्चर मॉड तक के हमने ग्राफ्स करे थे। 13 हो गए, 47 हो गए। बढ़िया से पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कैलकुलस की रीढ़ की हड्डी है ये। और जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, बिना ग्राफ के कैलकुलस आप अच्छे से नहीं कर सकते, आप उसमें स्कोर नहीं कर सकते, इक्का दुक्का क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी सब में जो है अटक सकते हो आप, ठीक है। तो अब जितना अभी तक कर लिया अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को 13 से आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।